बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्यों लिखा हुआ है, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? ऐसे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे चिंता काहे करते हो, बोलने दो बर्नौली काका को जो बोल के निकल लिए। आने वाला है प्रैक्टिकल यूज, यानी बोरिंग पिक्चर खत्म और अब मचेगी मारधाड़। पर उससे पहले मुझे अपना डायलॉग पूरा कर लेने दो। हाँ तो मैं कहाँ था? तीसरी इक्वेशन पर। इसके पीछे का भी कारण जान लो। मान लो पाइप के मोटे सिरे से बहता हुआ पानी पतले सिरे की तरफ जा रहा है और ऊंचाई में कोई अंतर नहीं है, तो ऊंचाई बराबर होने की वजह से पैदा होने वाला प्रेशर दोनों सिरों पर बराबर होगा। तो हम उसे काट कर इस इक्वेशन को इस नए रूप में लिख सकते हैं। यही है इस इक्वेशन के पीछे का कारण। अब इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकला देखो, तो बर्नौली के नियम से हमें ये पता चलता है हॉरिजॉन्टल फ्लो के केस में अगर हम फ्लूइड की वेलोसिटी को बढ़ा दें तो प्रेशर घट जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो, अगर एक चीज घटेगी तो कंजर्वेशन के नियम के हिसाब से दूसरी चीज को बढ़ना ही पड़ेगा, और यही कारण है कि अगर हम गति को बढ़ा दें तो प्रेशर घट जाएगा। अब इसी चीज को हम अलग अलग उदाहरण की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले हवाई जहाज के उड़ने पर लगाते हैं बर्नौली काका के नियम को, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें। एक जगह रुकी हुई हवा अपने आसपास की चीजों पर देखने लायक प्रभाव नहीं डालती, लेकिन चलती हुई हवा बिल्कुल डालती है। आपको क्या लगता है अगर इन दो गेंदों के बीच में हवा तेज रफ्तार से निकाली जाए तो क्या होगा? ये दोनों गेंद दूर जाने के बजाय आ जाएंगी पास में, जिसका कारण है बर्नौली का सिद्धांत, जो ये कहता है जैसे जैसे हवा की रफ्तार बढ़ेगी ठीक उसी तरह से हवा के द्वारा उत्पन्न किया गया दबाव भी घटेगा, यानी एयर प्रेशर कम हो जाएगा। और इसका उल्टा भी ठीक है, यानी रफ्तार घटाओ और हवा का दबाव बढ़ाओ। एक उदाहरण और देखो, इस कागज के ऊपर फूंक मारकर बहती हुई हवा की गति बढ़ाने पर ये ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है। क्योंकि ऊपर तेज हवा है तो ऊपर का प्रेशर हो जाएगा कम, लेकिन नीचे का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये कागज ग्रेविटी के खिलाफ जाकर ऊपर उठना शुरू कर देगा, और इसी को कहते हैं लिफ्ट। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाए गए हवाई जहाज के पंख, और ये पंख बनाए गए हैं एयरफॉइल शेप के, जो साइड से देखने पर ऊपर की तरफ से दिखाई देगी आपको कर्व और नीचे होगी बिल्कुल फ्लैट। यही है वो शेप जो एयर प्रेशर की मदद से हवाई जहाज को हवा में कंट्रोल और लिफ्ट दोनों देती है। पर ये एयर प्रेशर क्या चीज है? वातावरण में किसी भी चीज पर हवा के द्वारा लगाए जाने वाले दबाव को हम एयर प्रेशर बोलते हैं। एक जगह रुके हुए हवाई जहाज के पंख पर एयर प्रेशर समान रूप से लगता है, लेकिन जैसे ही हवाई जहाज रफ्तार पकड़ता है तो पंख के ऊपर बहने वाली हवा को नीचे बहने वाली हवा से ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, और अगर ऊपर बहती हुई हवा को ज्यादा दूरी तय ही करनी है, वो भी उतने ही समय में जितने समय में नीचे बहती हुई हवा कर रही है, तो पंख के ऊपर बहती हुई हवा को अपनी रफ्तार बढ़ानी ही पड़ेगी। और हो गया अपना काम, बढ़ गई हवा की रफ्तार। और जैसा कि हम जानते हैं हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रेशर घट जाता है, तो पंख के ऊपर हवा का दबाव नीचे के मुकाबले कम होने के कारण हवाई जहाज ऊपर की तरफ उठने लगता है। अब ऊपर और नीचे के प्रेशर में ये अंतर जितना ज्यादा होगा उतनी ही लिफ्ट ज्यादा उत्पन्न होगी। चलो जी, अब उड़ाते हैं घर की छत को। आंधी तूफान आते समय घर की छत के ऊपर बहती हुई हवा की गति बहुत तेज होती है। इसी वजह से छत के ऊपर लगने वाला प्रेशर घट जाता है, लेकिन छत के नीचे लगने वाला प्रेशर अभी भी पहले के जितना है, और इसी कारण की वजह से छत ऊपर की तरफ उठ के उड़ जाती है। अब समझते हैं बंसन बर्नर को। बर्नर में जब गैस बहुत तेज रफ्तार से नली में निकलती है तो इसकी वजह से पाइप के अंदर प्रेशर काफी घट जाता है, और यही घटा हुआ प्रेशर बाहर की हवा को इस नली में खींच लेता है, जिसकी वजह से मिलती है इसको भरपूर ऑक्सीजन और ये पूरी तरह से जलता है। स्प्रे गन में बहुत तेजी से बहती हुई हवाएं डब्बे में रखे हुए पेंट के ऊपर दबाव को घटा देती हैं, जिसकी वजह से पेंट ऊपर की तरफ उठने लगता है और हवा के साथ मिक्स होकर करता है रंगों की कलाकारी। अब हवा में बाहें फैलाकर ये भाई साहब शाहरुख खान काहे बन रहे हैं? देखो भैया, तेज गति में जाती हुई ट्रेन अपने साथ हवा को धकेल लेती है, तो इन भाई साहब के पीछे की हवा प्रेशर कम होने की वजह से इन्हें आगे की तरफ धकेलती है। इसीलिए बाहें फैलाकर ये अपने बैलेंस को ठीक कर रहे हैं। यहाँ कोनो शाहरुख पंथी नहीं चल रही। नजला जुकाम होने के केस में लगाया जाने वाला नेबुलाइजर ये भी बर्नौली के नियम पर काम करता है। नेबुलाइजर में बहुत तेज रफ्तार पर नली में हवा को छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से इस डब्बे में रखी हुई दवा के ऊपर प्रेशर घट जाता है और ये लिक्विड से वेपर में बदलकर फेफड़ों तक का सफर तय करती है। इसके साथ साथ बहुत सारी और भी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर
बर्नौली का नियम काम करता है, पर आपको मोटा मोटा आइडिया लग ही गया होगा। तो चलो एक बार छोटा सा रिवीजन कर ले। बर्नौली का नियम ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है, यानी एनर्जी कंजर्वेशन पर। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर हम गति को बढ़ा दें तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के हिसाब से प्रेशर को घटना ही पड़ेगा। कहीं पर भी बर्नौली के नियम को लगाने से पहले कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। बर्नौली का नियम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमलाइन फ्लो पर ही लगेगा। बहते हुए फ्लूइड की वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी किसी भी पॉइंट पर चेंज नहीं होनी चाहिए और फ्लूइड भी इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन एक साथ पूरी हो गई तो बर्नौली का नियम धड़ाधड़ लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।